पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में VTPM को 37 के रूप में कूटबंध किया जाता है और CGNK को 73 के रूप में कूटबंध किया जाता है। उस भाषा में MVLC को किस प्रकार कूटबंध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कूट क्या दिया है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास लेटर का कूट संख्या दी है और यहाँ पर भी लेटर का कूट संख्या दी है। तो जब भी लेटर से संख्या लिखा जाता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटरों को संख्याओं में बदलते हैं। ठीक है, अल्फाबेट की या तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं या फिर विपरीत करके प्लेस वैल्यू लिखते हैं या फिर कुछ भी करना है, बस हमें यहाँ पर संख्याओं में बदलना है। यह हम क्या करते हैं, इनको गिन कर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर सबसे पहले इनको क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे तो VABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 22 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर T कितने नंबर पे आता है, तो T हमारा ABCD में 20 नंबर पे आता है। P कितने नंबर पे आता है ABCD में, तो 16 नंबर पे आता है। फिर M कितने नंबर पे आता है, तो M हमारा 13 नंबर पे आता है। अगर हम इनको प्लस भी करेंगे तो संख्या आपको पता है इससे बड़ी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जैसे आप कहोगे यहाँ पर 22 को जोड़ेंगे तो 42 और 42 में 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 58 होंगे। और 58 में क्या करेंगे, 13 को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास 71 हो रहे हैं। और 71 का आधा भी करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर 71 हो रहे हैं और 71 का आधा भी करेंगे तब भी 37 नहीं होगा। ठीक है, तो ये तरीका तो नहीं लग सकता। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर विपरीत देखते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पर इसका अपोजिट क्या है, तो V का E है, क्या है, E है। ठीक है, उसके बाद T का क्या है, तो T का G है, कितना है, G। उसके बाद P का क्या है, तो P का K है। ठीक है, P का K है। और M का क्या है, तो M का N है, ये विपरीत लेटर है। अब इनको हम संख्याओं में बदलते हैं। तो जैसे E कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे, G कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, और K कितने नंबर पे, 11 पे, और N कितने नंबर पे, 14 पे। अब इनको प्लस करके देखते हैं। तो 7 5 कितने होते हैं, 12। 12 में 11 को जोड़ेंगे तो 23, और 23 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 37 हो जाएंगे। और 37 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर हम 73 का भी पता करते हैं। तो सबसे पहले इसका विपरीत लिखेंगे, तो C का क्या है, तो आप कहोगे C का X है। फिर G का क्या है, तो G का T है। और N का क्या है, तो N का विपरीत M है। और K का क्या है, तो K का आपको पता है P है। ठीक है, ये विपरीत लेटर आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, इनको संख्या में बदलेंगे तो 1 से 24 नंबर पे आता है, T हमारा 20 नंबर पे आता है, M हमारा 13 नंबर पे आता है और P हमारा 16 नंबर पे आता है। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो आपको पता है 24 20 कितने होंगे, 44, और 44 में 13 को जोड़ेंगे तो 57, 57 76 होते हैं 73। ठीक है, यानी 57 16 73। तो यहाँ पर 73 भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इनके विपरीत लेटर निकाल के इनको इनका प्लेस वैल्यू निकाल के जोड़ना है। ठीक है, तो इसी तरीके से MVLC का बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पर इसका क्या है विपरीत, आप कहोगे N है तो N को लिखेंगे। उसके बाद V का क्या है, तो V का हमारे पास E है तो E को लेंगे। और L का क्या है, विपरीत लेटर O है। और यहाँ पर C का क्या है, X। अब इनको संख्या में बदल के जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, N कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, E कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, O कितने नंबर पे, 15 पे, और X 24 पे। ठीक है, इनको प्लस कीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पर 14 5 को प्लस करेंगे तो 19 होंगे। और 19 में यहाँ पर क्या करेंगे, 15 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 34। और 34 में 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 58 होंगे। कितने होंगे, 58 होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 58 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर पैटर्न पता करना था। मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी संख्या मिले तो लेटर को संख्याओं में बदलना, जैसे हमने अभी बदला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर की एक श्रृंखला है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना। ठीक है, तो लेटर सीरीज में हम क्या करते हैं, आपको पता है एक एक लेटर को देखते हैं, एक के बाद एक लेटर कैसा लिखा है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी चेक करते हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पर हम ऐसे भी चेक करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको हर समूह में पहले से पहले, दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरे से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे वो समझिए। जैसे अगर हम यहाँ पर F से I को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर F 6 नंबर पे, 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +3 हुआ है। कितना, +3। फिर I से L को देखेंगे तो आपको पता है ये 12 पे और ये 9 पे, तो इसमें भी +3 हुआ है। फिर यहाँ पर L से O को देखेंगे तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर भी +3 हुआ है। तो पैटर्न के हिसाब से पहला लेटर लाने के लिए O में भी हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो R है। ठीक है, उसके बाद इसको हटा भी सकते हैं। अब दूसरे लेटर को चेक करिए। अब दूसरे में देखेंगे तो क्या है, H। H से J को देखेंगे तो यहाँ पर +2 हो रहा है। J से L को देखेंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है। ठीक है, क्योंकि J 10 पे, ये 12 पे। फिर L से N को देखेंगे तो यहाँ पर भी वापस से +2। तो अगला बताने के लिए पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लग रहा होगा, लेकिन जितना आपको स्पीड बढ़ाना है स्पीड बढ़ा लीजिए। क्योंकि देखिए प्रश्नों को हम इसीलिए सोल्व करते हैं ताकि हमारे स्पीड बढ़े। प्रश्नों को सोल्व करने की स्पीड बढ़े, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो RP ऑप्शन में देखेंगे तो RP ऑप्शन 2 में दिया है, तो ये 2 हमारे पास बचे हैं। अब तीसरे लेटर को चेक कर लेंगे। अब तीसरा क्या है, V से S दिया है, मतलब यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। S से P
दिया है मतलब यहाँ पर भी 3 माइनस, P से M दिया है तो यहाँ पर भी 3 माइनस, तो अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 माइनस करेंगे, तो 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। तो RPJ ऑप्शन में देखेंगे तो C में दिया है तो इसको हटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इप्सी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस सेट सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी हमारे पास यहाँ पर MN रेखा दी है और यहाँ पर इस MN रेखा में इस वाले का दर्पण प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले 5 का बनेगा, तो 5 कैसे बनेगा, तो आप कहोगे 5 हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो इस प्रकार का 5 यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर बाकी में है, तो इसको हम हटा देंगे। उसके बाद आपको ये भी पता है कि वाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर पड़ रहा है तो इसको ठीक है। उसके बाद ए का कैसा बनेगा, तो आपको पता है ए भी ऐसा बनेगा कि जैसे ये ऐसा है, तो आपको पता है ए हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये सीधा ही है। ठीक है, यहाँ पर सीधा ही है, यहाँ पर हमारा ई का बना तो ये भी हटेगा। ऑप्शन एलिमिनेट किया तो हमारा ऑप्शन नंबर केवल की केवल बी बचा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे जिस प्रकार इनका आपस में जो संबंध है और जिस प्रकार सेम तरीके से इनका जो आपस में संबंध है उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी जर्नी का बताना। ठीक है, जैसे आपको पता है इम्प्रो का संबंध क्या से, इन लेटरों से, और हिस्टोरी का संबंध इन लेटरों से, तो हमें यहाँ पर जर्नी का किससे होगा ये बताना है। अब देखिए ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जैसे इम्प्रो में जो लेटर है वही लेटर यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, हिस्टोरी में जो लेटर है वो भी लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो जर्नी में भी वही होंगे। बस यही यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, क्रॉसिंग मेथड हुई होगी। ठीक है, वही लेटर को कुछ क्रॉस करके लिखा है। जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसने RP को आगे लिखा मतलब इसको यहाँ पर करा है R को, यानी क्या इन दोनों का आगे कर दिया और यहाँ पर क्या करा, P को लिखा। उसके बाद ये हमने ऐसा कैसा लिख रहे, फिर M को क्या करा यहाँ पर लिख दिया और ME को भी यहाँ पर लिख दिया और I को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर E को क्या करा, इनको भी एक साथ पलट दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, सबसे पहले इनको पलटा के लिखा पहले, फिर इनको पलटा के पहले लिखा, फिर इनको पलटा के पहले लिखा। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, जैसे यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए इसमें भी क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर ST को भी पलटा के पहले लिखा, फिर यहाँ पर HI को भी पलटा कर पहले लिखा, फिर बाद में इन तीनों को एक साथ पलटाया। तो हम क्या करेंगे सेम तरीके से, सबसे पहले तो क्या करेंगे दूसरे नंबर के 2 को हम एक साथ पलटा लेंगे, तो यहाँ पर पलटाएंगे तो RU हो जाएगा, क्या हो जाएगा RU। उसके बाद इनको पलटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा OJ हो जाएगा, क्या हो जाएगा OJ। उसके बाद एक साथ इनको पलटाएंगे। ठीक है, एक साथ पलटाएंगे तो Y पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर E क्या हो जाएगा उसके बाद दूसरे पे और यहाँ पर N लास्ट में चले जाएगा। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, तो RUO ऑप्शन में देखेंगे तो केवल C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर पलटा के लिखा था हमने, लॉजिक यहाँ पर पकड़ लिया, बस क्या करा लेटर को पलटा दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर C वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी यहाँ पर देखिए मैं हर प्रश्न को क्यों पढ़ता है, क्योंकि देखिए प्रश्न को पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपको तो पता है कि ये सीरीज का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में कभी नहीं है, हो सकता है ऐसा कुछ प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, बाकी तो ऐसा हालांकि नहीं पूछता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जहाँ पर नहीं हो सकता या इनसे संबंध नहीं है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए प्रश्न को थोड़ा सा नजर डालिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीरीज को बात पता है प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर, तो सीरीज के पैटर्न को हम इधर से समझेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 672 से क्या लिखा 677, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो प्लस कितना 5 किया है। फिर यहाँ पर 677 से 686 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 77 से 86 मतलब 3 और इधर 6 9, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 9 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 686 से 699 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 86 4 और इधर 9 मतलब कितना हो गया 13 प्लस किया है। फिर आगे देखेंगे 699 से 716 को, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 99 से 16 मतलब यहाँ पर प्लस 17 हो रहा है, कितना प्लस 17। अब यहाँ पर देखिए उसी तरीके से पैटर्न को समझ के हम अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर अगर हम पैटर्न को समझें तो आपको पता है 5 प्लस फिर 9 प्लस, मतलब 5 में यहाँ पर 4 प्लस किया और अगली संख्या प्लस, फिर 9 में भी वापस से यहाँ पर 4 प्लस किया फिर अगली संख्या प्लस, यहाँ पर 13 में भी क्या करा वापस से 4 प्लस किया और अगली संख्या प्लस, तो अगली संख्या कौन सी प्लस करेंगे, तो 17 में हम 4 को प्लस करेंगे।
तो जब हम 17 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 21 प्लस होंगे। 21 प्लस होंगे तो 6 एक कितना होते हैं, तो 7 होते हैं, एक और 2 3 होते हैं, और 7 और 7 ही रहेंगे। ठीक है, तो 737 ऑप्शन में देखिए कहां पर है, 737 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। भी हमें यहाँ पर क्या करना था, पैटर्न को समझना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, हमें यह बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यह पता होगा कि हम त्रिभुज कुछ इस प्रकार का कि त्रिभुज काउंट करते हैं, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ। ये एक ट्रिक है, जैसे इसमें क्या होता है कि एक लाइन हो जाती है जैसे कुछ उस प्रकार की, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो और भी लाइन यहाँ पर ऐसी बन सकती है, तो क्या करते हैं हम ऐसे त्रिभुज को यहाँ पर खंड यानी कि जो कॉलम है उसमें हम संख्या लिखते हैं। जैसे ये पहला कॉलम है तो एक, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा। हम एक तरफ से कभी भी संख्या लिख लेते हैं, आप इधर से भी लिख सकते हो। और ऐसा करके क्या करते हैं हम सभी को जोड़ते, तो यहाँ पर 1 2 3 3 6 4 10, यहाँ पर कितना हो रहा है 10, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इसमें 10 है। ठीक है, इसमें कितने 10 से। अब देखिए ये तो वाली ऐसी वाली, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें सिंगल भी गिनना पड़ सकता। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट गिनते हैं, मान लो यानी इस वाले हिस्से को गिनते तो आपको पता है इस वाले हिस्से में कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए 1, उसके बाद यहाँ पर 2, तो 1 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे 3। मतलब इस हिस्से में अगर 3 है तो यहाँ पर इस हिस्से में भी 3 होगी, और इस हिस्से में भी 3 होगी, और इस हिस्से में भी 3 होगी, और यहाँ पर भी 3 होगी, लेकिन यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा क्योंकि एक डबल गिना रहा है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 3 3 6, और 6 3 9 3 12, मतलब यहाँ पर एक माइनस, मतलब यहाँ पर 11 और हमने डायरेक्ट अभी पता कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो आपको पता है जो इतना सा हिस्सा है, ठीक है, इतना सा हिस्सा इसमें कितने हैं, तो आपको होगा यहाँ पर देखिए 1 2 और बड़ा वाला 3, मतलब यहाँ पर 3। सेम तरीके से ये भी है, तो यहाँ पर भी 1 2 3, 1 2 और बड़ा वाला 3, तो यहाँ पर भी 3। फिर इतने से हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पर कितने, तो आपको यहाँ पर 1 2 और बड़ा वाला 3 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया आपको एक तो ये हो रहा है, एक यहाँ से एक बड़ा वाला ये भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 2 है। ठीक है, हमने अभी एक एक को गिना, बाकी आपको और कहीं दिखाई दे रहा नहीं दिखाई, 3 3 6 6 3 9 2 11। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने 11 निकले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या है कि एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 अक्षर आई ओ ए वाई जेड और एक्स लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई है। ओ के विपरीत वाले फलक पर आने वाले अक्षर ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारा पासे का प्रश्न है और 2 पासे दिए हैं, और आपको पता है जितने भी हमने पुराने प्रश्नों को भी लगभग 19 सेट को सोल्व किया, उसमें पासे का जो भी प्रश्न पूछा था वहां पर 2 ही पासे पूछ रहे थे। ठीक है, यानी सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न नहीं थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जितने हो सके उतना PYQ लगा लो, तो आप आसानी से प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक से अधिक पासा होता तो मैंने बताया था आपको कि कॉमन सतह देखना, चाहे लेटर हो, चिन्ह हो, संख्या हो, कुछ भी हो, शब्द हो, हमें सबसे पहले तो क्या करना है, एक से अधिक पासा हो तो कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर कॉमन सतह देखेंगे तो कॉमन सतह क्या है, तो कॉमन सतह हमारे पास यहाँ पर आई वाली कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम आई को कॉमन है तो इसे इधर लिख लेंगे। अब ऐसा करने के बाद यहाँ पर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे कॉमन से, ये आपको पता होगा, मैं हर बार बताता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कहा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, खुद से सोल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए इससे क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे हम सबसे पहले घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन से चलेंगे तो ए मिला, और आगे और चलेंगे तो ओ मिला, उसको उसके नीचे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर ए लिखेंगे और आगे ओ मिला था तो ओ को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी आई से चलेंगे तो हमें यहाँ पर जेड मिला, आगे चलेंगे तो वाई मिला, तो उसको भी क्या करेंगे उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको आमने सामने कर देंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे ये आमने सामने होंगे, ये आमने सामने होंगे, और इसका आमने सामने को हो जाएगा, जो लेटर नहीं है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बचा है, तो आपको होगा कि हमारे पास बच्चा है, कौन सा बच्चा है, तो यहाँ पर ए और जेड है, एक्स बचा है, तो एक्स इसका सामने हो जाएगा, तो एक्स किसका विपरीत हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर आई का। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, ओ का पूछा, तो ओ के सामने वाई है, तो ओ का वाई होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ भी नहीं करना, आपको घड़ी की दिशा में चलना है, कॉमन देख के, और आपको क्या करना है, एक साथ लिख लेना, फिर आमने सामने कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये हमारा सेम प्रश्न है जैसे हमने अभी आपको पता है कुछ प्रश्न पहले किया था 4-5वें नंबर पे। ठीक है, उसी प्रकार का प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था कि ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को सोल्व कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले पी का क्यू का बनेगा, तो पी का क्यू यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, क्यू का इधर कैसा बनेगा, पी की तरह बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हम हटा देंगे। ठीक है, फिर आपको पता है ए का बनेगा। अब ए का कैसा बनेगा, तो ए का कुछ इस प्रकार का बनेगा, तो ए का इस प्रकार का ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं, तो इसको भी हम हटा देंगे। ई पे तो आपको पता है ई पलट जाएगा, ये 9 पलट जाएगा, 6 भी पलटेगा। उसके बाद टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टी ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर नीचे की ओर तो ये भी हटेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी ये हमारा रिक्त स्थान का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेटर को भर के ये रिक्त स्थान को क्या करना है, पूर्ण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था कि आपको रिपीटेड लेटर दिखे तो कुछ नहीं करना, किस लेटर के बाद कौन सा लेटर है ये देख के हम भर सकते हैं, लेकिन रिपीटेड नहीं है तो मैंने एक तरीका बताया जो सब पे अप्लाई होगा। आपको गिन लेना है खंड सहित, उसके बाद सॉरी रिक्त स्थान सहित, और आपको क्या करना है, खंड बनाना। कैसे वो समझिए, जिससे यहां पर गिनेंगे तो 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां पर कितने हैं, 16 है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है 16 है, यहां पर 16 को हम या तो 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, या 8 से भी काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 4 4 का खंड बनाएंगे। यहां से बनाया मैंने 4 का, फिर मैंने यहां से बना दिया और यहां से बना दिया, ये मैंने 4 4 में इसको खंड कर लिया। अब यहां पर रिपीटेड देखिए, जिससे आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहां पर देखिए W सभी में लास्ट में W है, तो यहां पर भी W ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, W। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर D है, W के पास यहां पर भी D है, और यहां पर भी D है, तो यहां पर भी D ही होगा। ठीक है, D ही होना चाहिए। उसके बाद यहां पर D के पहले V है, और यहां पर D के पहले V है, तो यहां पर भी V होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद V से पहले Y है, यहां पर भी V से पहले Y है, तो यहां पर भी V हो जाएगा D से पहले, और यहां पर Y हो जाएगा V से पहले। ठीक है, अब यहां पर देखिए सभी समय जोड़े जो हमारे समान बन चुके, कैसे देखिए, YV, उसके बाद DW, YV DW YV DW YV DW, मतलब समान बने हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर Y को भरा, उसके बाद हमने V को भरा, फिर हमने यहाँ पर D को भरा, फिर हमने V को भरा, फिर हमने W को भरा। तो ये ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे, ऑप्शन में DV, यहाँ पर YV DV, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा कर सकती है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास आकृति की श्रृंखला है। अब आकृति की श्रृंखला में ज्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये प्रश्न गलत होगा, क्योंकि ये सरल प्रश्न है। अब देखिए, और यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न हमारे एसएससी सीजीएल के एक ही शिफ्ट के प्रश्न हैं। तो आपको एक ही शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर जीडी का नहीं देखो तो पिछला प्रैक्टिस सेट जीडी का है, तो वो भी देख लीजिए आप। बाकी आप सीएचएसएल का भी आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये आकृति थोड़ी सी मुड़ रही है, यहाँ से थोड़ी सी मुड़ी, फिर और मुड़ी, फिर और मुड़ी। ठीक है, अब ये कैसी मुड़ गई, तो आप कहोगे नीचे, तो अगली आकृति कैसी मुड़ जाएगी, तो कुछ इस तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरफ। तो इस तरफ अगर मुड़ी हुई को देखेंगे, या सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, सीधे की सीधी नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये इस कोने पे है। तो सीधी की सीधी नीचे देखेंगे तो ऑप्शन 2 को तो हम यूं भी हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2। अब इसमें कौन से चिन्ह कहाँ रहेंगे हम ये पता करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, ए है, और यहाँ पर क्या है, हेस से। अब इसमें देखेंगे तो ये ए जो बाहर था अंदर यहाँ चले गया और स्टार नया आ गया, फिर ये स्टार यहाँ पर चले गया और ये नया आ गया। ये वाला जो चिन्ह देखिए, जिससे फिर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए था और यहाँ पर क्या है, हेस से। अब ए जो अगली आकृति में अंदर चले गया और यहाँ पर नया स्थान आ गया स्टार, क्योंकि हेस हट गया, जो अंदर रहता है वो हट जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो स्टार है अगली आकृति में अंदर आ चुका है और यहाँ पर ए हट गया और अगला बी आ गया। ठीक है, फिर इसमें बी क्या है, बी अंदर आ चुका है और यहाँ पर जो स्टार हटा और ये वाला चिन्ह आ चुका है। ठीक है, अब ये वाला जो चिन्ह है ये अंदर चले जाएगा और यहाँ पर कोई नया आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चिन्ह किसमें अंदर है, तो आप कहोगे ये इसमें अंदर है। ठीक है, यहाँ पर अंदर है और नया यहाँ पर सी आ गया, ये वाला सी नया आ गया, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी। वैसे ये तो हमने हटा दिया था ऑप्शन नंबर डी और ए को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला हमारा यहाँ पर सही